Good morning, class. This is Ankit Raj from Just Education. Welcome to the online education platform of Just Education. आज हम लोग क्लास 10th का क्लास स्टार्ट करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साइंस के बारे में। साइंस में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, पहले ये जान लें कि हम लोग को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या देखना चाहेंगे कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, एनसीईआरटी के बुक स्टार्ट करने हैं। एनसीईआरटी का बुक आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, जो भी चैप्टर जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करके देखना है कि क्या होगा। अच्छा, उसके बाद अब चैप्टर कैसे हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे लाइक दिस। पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइट और ह्यूमन आई है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ईजिएस्ट पार्ट है ये, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आप ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़ चुके हैं और 8 क्लास का थोड़ा सा चीज़ में है। फिर आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे उसको, तो फिर थोड़ा एडवांस में जाएंगे हम लोग। अब क्या, अब दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है आप लोग को। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी एक थियरी सब्जेक्ट है, जिसको आप क्या कहते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में भी सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद जैसे टाइडल एनर्जी हुआ, हाइड्रो एनर्जी हुआ। मैग्नेटिज्म तो सबको पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल साउथ पोल का मोटर कैसे वर्क करता है, जनरेटर कैसे वर्क करता है, ये सब पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है आपको। इलेक्ट्रिसिटी भी जानते हैं कि चार्जेस के फ्लो के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन आई, आँख में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब जो भी डिफेक्ट होते हैं, और लाइट का फिनोमेनन के बारे में। तो क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा क्लास 1 है। कैसे रहेगा, हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि डेली एक एक क्लास कुछ मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा और आप एनसीईआरटी से उसको फॉलो करते जाएंगे। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या मुझे पर्टिकुलर व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर सारे क्लास है, फिर भी मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9955361829। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं लाइट का फिनोमेना, दो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक तरह का एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट और अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट के बारे में आते हैं तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, दो तरह की चीज़ होता है। एक जो खुद चमकता है और दूसरे से लेकर रहता है। जैसे हम लोग करें ना न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन किस टाइप से है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ के। उस तरह से ऑब्जेक्ट है जो एक लाइट खुद इमिट करता है और एक जो लाइट दूसरे से लेता है। तो ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ द किस बेसिस पर कि हम लाइट को कौन इमिट करता है, कौन इमिट कर सकता है। तो पहला हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, द ऑब्जेक्ट विच इमिट्स देयर ओन लाइट इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट इमिट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो खुद का लाइट इमिट नहीं, जो दूसरे से लाइट लेके रखता है। कई बार हम लोग देखे भी हैं कि चेयर का कोई लाइट नहीं होता है, बाहर से लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब हम लोग फ्यूज कराते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है, हाउ कैन यू से दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इलेक्ट्रिक बल्ब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे है, बिकॉज वी फ्यूज द टू वायर्स, पॉजिटिव वायर, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, एंड द करंट विल बी फ्लोन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल so that it can fuse the electric bulb and electric bulb can start glowing. Now the नेक्स्ट वन इज व्हाट, द सरफेस। अब हम लोग जब लाइट के फिनोमेनन के बारे में पढ़े हैं, लाइट की दो फिनोमेना होती है। लाइट का फिनोमेनन कितना होता है, दो होता है। पहला फिनोमेना होता है किसका, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है, और दूसरा फिनोमेना क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट, और तीन तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में बता दें आपको। एक होता है ओपेक, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट, और तीसरा होता है ट्रांसपेरेंट, और तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, माफ कीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर ट्रांसलूसेंट। ओपेक का मतलब क्या, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास नहीं, जैसे लकड़ी का गुटका, वुड लॉग अपने से लाइट को पास नहीं होने देता है। दूसरा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो आर पार दिखाई देता है। और तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, विच पार्शियली फ्लो द
which partially allow the light to pass through it। ठीक है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन का फिनोमेना पढ़ेंगे। हम लोग अभी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के फिनोमेना और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पढ़ने से पहले कि ये किस चीज़ पर हो, जैसे हम लोग बैठते हैं किस पर, एक प्लेन सरफेस पे बैठे, कभी भी आपको बोल दिया है कि रोड खुरदुरा है, आप उस पर बैठ जाइए जा करके, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं बैठे हैं, ठीक है ना, क्यों? अच्छा, खुरदुरे रोड पर गाड़ी चलना और स्मूथ सरफेस पे गाड़ी चलने में दो डिफरेंस होता है, पता है आप सबको। खुरदुरे सरफेस चलेंगे तो रिफ्रैक्शन तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और स्मूथ सरफेस पे चलेंगे तो फ्रिक्शन कम होगा। सेम उसी तरह से लाइट भी दो सरफेस पे वर्क करती है, एक होता है स्मूथ सरफेस और दूसरा होता है रफ सरफेस। ठीक है, अब जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्शन का फिनोमेना एक ऐसे ऑब्जेक्ट में होता है जिसका एक भाग जो जिस पर लाइट भाग पड़ेगा, लेकिन उसका पीछे वाला पार्ट क्या होगा, वो पॉलिश्ड होगा, उस पर लाइट नहीं जा पाएगा, यानी लाइट कैन नॉट क्रॉस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बट इन द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट कैन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो इस अच्छा 10th में 8th में भी पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे कि रफ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन होगा, कोई भी रिफ्लेक्शन होगा तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। वाई? बिकॉज व्हेन द लाइट इंसिडेंट, जब लाइट आएगी इस पर, लाइट इस पर पड़ेगी तो लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, आकर के बैठ जाएगी, और कुछ ही लाइट हो सकती है वो रिफ्लेक्ट होगी। अब दूसरा सरफेस आते हैं स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस सब कोई जानते हैं, जो प्लेन मिरर हम लोग यूज़ करते हैं डेली बाल झाड़ने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ड्रेसिंग टेबल के सामने देखते हैं, है ना, बहुत सारे चीज़ के लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग। आगे प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, मिरर का निर्माण कैसे हुआ, मिरर कैसे आया, वो भी आप लोगों को पढ़ना। इस सब से यहाँ से भी एक आध दो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। अब आ जाइए, पॉलिश सरफेस ऑन प्लेन मिरर। जो भी हम लोग सरफेस पे पॉलिश लगाते हैं वो किसका पॉलिशिंग होता है? सिल्वर का पॉलिशिंग होता है। वाई वी यूज सिल्वर? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, लाइट का एक सबसे अच्छा कैसा होता है, रिफ्लेक्टर होता है। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो हम दिखाई देंगे, इमेज दिखाई, जब ऑब्जेक्ट का सरफेस जाएगा तो इमेज दिखाई देगा। अब जब इमेज के बारे में आते हैं तो इमेज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक जिसको हम जाके छू सकते हैं, और दूसरा जिसको हम नहीं जाके छू सकते हैं। जिसको छू सकते हैं उसको रियल इमेज कहते हैं, और जिसको नहीं छू सकते हैं उसको वर्चुअल इमेज कह सकते हैं। रियल इमेज का डेफिनेशन देखते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, बट द वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। लेकिन जो रियल इमेज होगा वो हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, एंड द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म इज ऑलवेज इरेक्टिव। अब एक चीज और बता रहे हैं हम आपको, जो हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं, प्लेन मिरर मान लीजिए आपका ये है, अब देखते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर का फिनोमेनन के बारे में थोड़ा सा एक बता देते हैं। जब एक प्लेन मिरर के सामने आप खड़े होते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है प्लेन मिरर के सामने, तो उसका इमेज भी कैसा बनता है? वो वैसा ही बनता है। तो जैसा इमेज अगर खड़ा, ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो उसका भी ऑब्जेक्ट कैसा बना? वैसा ही इरेक्ट बना। ठीक है, तो इस टाइप की इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है खड़ा, लेकिन इसका इमेज कैसा बना? कुछ इस टाइप का बना। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका क्या बन गया? उल्टा इमेज बन गया, यानी इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो इन्वर्टेड इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज को। अगर वो इन्वर्ट हो गया इसका मतलब वो क्या है? वो रियल इमेज है। इस इमेज को हम क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं जाके, इट कैन बी टच्ड। इसको हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। अब हम लोग फिर अगले नेक्स्ट क्लास में लाइट के आगे के फिनोमेनन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे भी और क्लासेस आएंगी, घबराने का नहीं है। थैंक यू वेरी मच।